एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, सारे पक्षी एक तरफ उड़कर जा रहे थे। मम्मा मम्मा क्या हुआ? ये सारे पक्षी इस तरह उड़ते हुए क्यों जा रहे हैं? और तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, क्या हुआ कालू भाई? सभी पक्षी इतनी तेज से भला क्यों उड़ते जा रहे हैं? अरे टोनी बहन, कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, तो सभी पक्षी जल्दी से नारियल के पत्ते लेने जा रहे हैं ताकि वह अपना घर पक्का और मजबूत बना सके। मेरी मानो तो तुम भी चलो। और फिर टूनी चिड़िया उनके साथ नारियल के पत्ते लेने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जाकर वह देखती है तो बहुत सारी भीड़ थी। और तभी बांटी कबूतर बोलता है, अरे टोनी बहन, तुम आगे कहाँ जा रही हो? हम सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, चुपचाप लाइन में लगो। और फिर टूनी चिड़िया बहुत देर तक इंतजार करती है, फिर वह अपने टूटे फूटे घर में वापस आ जाती है। क्या हुआ? ये आपको पत्ते नहीं मिले? बिटिया मैं शाम को चले जाऊंगी, अभी बहुत भीड़ थी। और फिर टूनी चिड़िया शाम को जाती है तो वह देखती है कि सारे नारियल के पत्ते खत्म हो जाते हैं। अब इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। सारे पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए थे, लेकिन टूनी चिड़िया अपना घर बना नहीं पाई थी। तो टूनी चिड़िया ठंड से कम कपा रही थी, तो वह कालू कौवे के पास जाती है। अरे क्या कालू भाई, आप आज मुझे अपने घर में रहने देंगे? अरे नहीं नहीं टोनी चिड़िया, मेरे भी बच्चे हैं, तुम जाओ किसी और पक्षी से मदद मांग लो। बेचारी टूनी चिड़िया सभी से मदद मांगती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। ज्यादा ठंड होने के कारण टूनी चिड़िया का एक बच्चा मर जाता है। मम्मा ज्यादा ठंड पड़ रही है, मुझे लगता है मैं भी नहीं बच पाऊंगी। नहीं बेटिया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे लिए कोई नई जगह ढूंढती हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। और तभी टूनी चिड़िया को नारियल का पेड़ दिखता है, उसमें छोटा सा छेद था। वाह, कितना अच्छा घर है, अब हम इसमें रह पाएंगे, पूरी सर्दी हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर टूनी चिड़िया उस पेड़ में रहने लग जाती है। एक दिन की बात है, कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है और फिर उसे कहने लग जाता है, अरे टोनी बहन, इस बार जंगल में बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो अपना घर पक्का कर लेना। पिछली बार भी तुम सर्दी से कम कपा रही थी, इस बार में मैं तुमको अपने घोंसले के अंदर नहीं आने दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर टूनी चिड़िया को बहुत ही दुख होता है और फिर वह अपने घर को वापस ठीक करने में लग जाती है। और इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर टूनी चिड़िया अपना एक घर बना लेती है। और फिर एक दिन की बात है, जंगल में बहुत ही तेज बारिश आती है। उस बारिश में टूनी चिड़िया का एक ही घोंसला बचता है, बाकी सब पक्षियों का घोंसला पानी के अंदर बह जाता है। और फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से मदद मांगने के लिए आता है। अरे टोनी बहन, मुझको माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है, इस बार मुझको अपने घोंसले के अंदर रख लो ना। मैं आज के बाद तुमको कभी ताना नहीं दिया करूँगा। और फिर टूनी चिड़िया उसको माफ कर देती है और फिर उसको अपने घोंसले के अंदर रख लेती है। और फिर कालू कौवा आगे से टूनी चिड़िया को कभी ताना नहीं देता है और फिर वे सभी फिर से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।